सरकार सुनती है, लेकिन किन की सुनती है वो सरकार की मर्जी। वो सुनेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, वो कहेगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसकी सुनेंगे। वो सुनेंगे अमित शाह के बेटे की, जो क्रिकेट में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो क्रिकेट के साथ बॉल को बड़ा धंधा बना दिया। वो सुनेंगे पुल बनेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले टूट जाएंगे। तो ये देश का बहुत बुरा हाल अब हो रहा है, और इसको ऐसे नहीं टाल सकते क्या। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां देश का नौजवान छात्र पिछले एक महीने से अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ, लेकिन सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही है, उनकी मांगे मांगने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफट है। मुफट तो बड़ा आता है, फटाफट बोलता हूँ यार, पर मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आप भी गलत आरोप लगा रहे हो। आप कह रहे हो सरकार नहीं सुनती है, सुनती है सरकार सुनती है, लेकिन किन की सुनती है वो सरकार की मर्जी। वो सुनेंगे धर्मेंद्र प्रधान की, वो कहेगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसकी सुनेंगे। वो सुनेंगे गडकरी की, उसका बेटा पेट्रोल में डीजल मिला है, डीजल में कुछ और मिला है, वो मुझे मालूम नहीं क्या मिलाता है। वो सुनेंगे उसकी। वो सुनेंगे अमित शाह के बेटे की, जो क्रिकेट में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो क्रिकेट के साथ बॉल को बड़ा धंधा बना दिया। वो सुनेंगे अंबानी अडानी की, जिनके पास बहुत दौलत है, उनको बेचेंगे, जंगल बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, पानी बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, ठेके पे देंगे, निर्माणकारी ठेके पे देंगे, पुल बनेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले टूट जाएंगे। तो ये देश का बहुत बुरा हाल अब हो रहा है, और इसको ऐसे नहीं टाल सकते कि आप यहाँ पे लोगों को भिड़ा हो गई, ये तो वो है, ये तो वो है। अरे कुछ वो नहीं है। आप वोटों में भी चोरी कर रहे हो और चंदे में भी चोरी कर रहे हो। अब बताओ, जिस राम जी के लिए इतना पापड़ बेले, उस राम जी के वहाँ पे वो चंदा चोरी कर गए यार। अब बताओ, अब मैं किसान हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ नरेगा बंद कर दिया, वो जी राम जी ले आए, नरेगा को जी राम जी के भरोसे डाल दिया। तो हमारे बच्चों के तो ये चोरी हो रही है, और वहाँ पे हमारे यहाँ स्कूलों की चोरी हो रही है। तो इसीलिए मैं इन बच्चों को साथ दूंगी। सर, मांगे छात्रों की गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। जिम्मेदारी बनती है, अगर पेपर लीक हो रहा है जो संबंधित है ना, तो पता तो लगाओ यार, चाहे छुपा वहाँ चोरी हुआ, या बांटने में चोरी हुआ, या लिखने में चोरी हुआ, कहीं तो होगा ना। अगर ये चोरी होते रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जो इतना मेहनत करके पढ़ेंगे, वो 18 बच्चे क्यों मरे? वो क्यों मरे भाई? हवाई जहाज से भिजवा रहे पेपर को, हवाई जहाज से। वो मरे क्यों यार? उनकी जिंदगी का बड़ा सवाल था कि हमने मेहनत की है, हमारा रिजल्ट सही आएगा, तो मेहनत करने वाला मारा जाएगा। तो ये तो नहीं चल सकता। सर, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, मंदिर में चोरियां हो रही है, और शिक्षा के मंदिर में बुलडोज चलाने की तैयारी जौहर यूनिवर्सिटी। तो ये इनके तरीके, बुलडोजर है, और ये शिक्षा व्यवस्था तो ये चाहते नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। ये कभी भी समान शिक्षा की बात नहीं करेंगे। शिक्षा बिल्कुल पैसे के जोर पे, जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास पेपर लीक भी, वो लोग कर लेगा व्यवस्था। सर, सोनम वांगचुक जो शांतिपूर्ण तरीके से अनशन ले रहे थे, गलत है, बिल्कुल गलत है। सोनम वांगचुक भाई, आप अपनी मर्जी से यार आप मरने में दे रहे हो भाई। इच्छा मृत्यु मांगते हैं लोग, वो भी नहीं देते हैं, कानून नहीं है। और ये तो भला हो, ये क्या आपने वो सुप्रीम कोर्ट के कौन थे वो जज यार, जिन्होंने इन बच्चों को क्या कह दिया, कॉकरोच। हाँ, वो उनकी मेहरबानी से ये सब हो गया। और मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग देश को जगाने में आपने एक लाइन कह दी कि ये सब कॉकरोच है, और वो सब कॉकरोच खड़े हो। क्या लगता है इस बार देश के युवा सरकार लगे या ना लगे, मेरे को ये लगता है कि युवा लड़ने के लिए तैयार है। अगर लड़ने का जज्बा है तो फिर यार जीतने की चिंता नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कितनी संख्या में उनके पास है ही क्या? उनके पास, प्रशासन के पास आपको रोकने के अलावा, आपको डंडा बरसाने के अलावा, बुलडोजर चलाने के अलावा, ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास क्या है? ये जितने लोग आए ना, ये किसी की भेजी हुई नहीं है दादा, ये अपने खर्चे के अपने आप आए। ये जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसको देख देख क्या है। चलो भाई, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ रहे तो कहे ना यार, वो तो बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, जब आते हैं तो अखबार में खबर छपता है भारत के प्रधानमंत्री भारत आए, तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार